नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा ये रहेगा कि इस्लाम किस तरह दूसरे लोगों को पग पग पर बेइज्जत करता है। दूसरों की स्त्रियों की इसके मन में कोई इज्जत नहीं है। और ये काम मोहम्मद साहब और उनके जो सहाबा थे, जो उनके साथी थे, वो शुरू से ही करते चले आ रहे हैं। जैसे कि जो स्त्रियों को ये लूटते थे, यहूदियों की स्त्रियों को ये लूटते थे और उनके अगर पति कत्ल हो जाते थे तो ये ज़बरदस्ती उनको बलात्कार करते थे, रैप करते थे। और इवन अगर बच्चा भी हो जाए तो उसको बाज़ार में बेच दिया करते थे। और एक बार तो एक औरत, जब एक ऐसी महिला जब एक अंधे आदमी के हिस्से में मोहम्मद साहब ने किया तो उसने वो मोहम्मद साहब को गाली देने लगी कि ये क्या मेरे साथ किया है, मेरे को ज़बरदस्ती अंधे आदमी के साथ सौंप दिया, मेरे हस्बैंड को मारकर या मेरे को जीत कर। तो ये तो हस्बैंड तो मोहम्मद साहब, जब उस अंधे ने उसको मारा तो मोहम्मद साहब ने कहा इसको ब्लड ब्यूटी या इसको खून का वो कीमत नहीं देनी पड़ेगी शायद अंधे को, अंधड़ को, क्योंकि इसने, इस औरत ने मेरा अपमान किया है। अब आप बताइए, एक ऐसा जो अपने को प्रॉफिट या मोहम्मद कहता है, रसूलुल्लाह कहता है, और वो इस तरह के कार्य करेगा तो उसको औरत गाली नहीं देगी तो और क्या, उसको फूलों का बैंकेट या फूलों का हार पहनाएगी या फूलों का गुलदस्ता देगी। तो ये लोग इसी तरह लोगों को धमका धमका कर कि हम गर्दन रेत देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये डराते हैं जिससे इनकी पोल ना खुल जाए। और ये पोल खोलने का कार्य हम करते रहेंगे। अब ये लोग बोलते हैं कि जो काफर हैं या जो काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कुरान और अल्लाह रसूल इन सबको नहीं मानते, वो चींटी से भी गए हुए हैं, सूअर से भी हैं, डंगर बोल दिया, ये बोल दिया, सब कुछ जितने भी बुरे चीज़ है उनको विभूषित कर दिया इन आभूषणों से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डंगर ये हैं या वो हैं, और काफिर या मुशरिक जिनको बोलते हो वो तुम अच्छे हो या वो अच्छे हैं। नंबर वन, काफिरों की किताबों में कहीं भी ये सर्टिफाइड नहीं लिखा हुआ है कि दूसरों की स्त्रियों के साथ रैप करो, उनको सेक्स स्लेव बनाओ और उनको बाज़ार में बेच दो। जब यही मोमिन भाई ऐसा, ये इस्लाम कहता है दूसरों की, जो काफिरों की स्त्रियों के साथ अगर यही इनके साथ हो जाए तो ये तिलमिला लेने लगेंगे, ये फट के इनके, ये अपने बॉडी से बाहर आ जाएंगे। और ये धमकाते हैं, कमलेश तिवारी को मार दिया। अरे तुम कितनों को मारोगे? वो कमलेश तिवारी तो बहुत सीधे और सरल व्यक्ति थे, जो उनको आपने धोखे से मारा। ये तो आपकी मुनाफिकत है कि आप में औकात नहीं है सामने बहस करने की, या सामने आपको औकात नहीं है कि सामने आके आप डिबेट करें, ओपन डिबेट करें। आप में वो औकात नहीं है, आप पीछे से मारते हैं। और जिसको कहते हैं, और ये कुरान में जायज़ भी है, इस्लाम में जायज़ है कि तकिया, अपनी जान बचाओ। मतलब ये एक रिलीजन ना होके एक ऐसा ग्रुप है जो कि इस्लाम के नाम पे इन्होंने इतनी गुंडागर्दी कर चुके हैं ये और कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो बात है, मैं मुस्लिम भाइयों को बिल्कुल इसके लिए दोष नहीं दूंगा। ये तो इनके मोहम्मद जो रसूलुल्लाह साहब हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला के बेटे थे, उन्होंने इनको ऐसी पट्टी पढ़ा गए और ऐसी आयतें ऊपर से उतार गए, आसमानी आयतें उतार गए। यद्यपि कोई वो आसमानी आयत नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठ के कुरान एक अल्लाह की दी हुई पुस्तक है। ये वो लोग हैं, इनके पास सर्कुलर नॉलेज है। जैसे कि हम बोलते हैं कि दूध सफ़ेद रंग का है, तो ये बोलते हैं नहीं, मैं तो नहीं मानता ये सफ़ेद रंग का, ये तो इसको काला रंग भी हम बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी जिस चीज़ को मान रही है उसको मानो ना। आप 22% हो और आपकी सारी जो चीज़ें हैं ये कानून के खिलाफ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। अगर यही काम मोहम्मद साहब और उसके साथी आज कर रहे होते तो भारतीय संविधान के अनुसार निश्चित तौर पर वो जेल में रहे होते और जेल में ही होते। आज कोई रैप करके दिखा दे काफिर की स्त्रियों के साथ, उसका क्या अंजाम होगा? तुम्हारा तो इस्लाम ये कहता है ना कि रैप करना इस्लाम का जायज़ हक है, सेक्स लव लॉन्डी आप बना के देखिए, सारा इस्लाम और अल्लाह और कुरान धरा रह जाएगा और तुम्हारा ये प्रॉफिट भी धरा रह जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो आप ये जो निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये बेवकूफ़ी भरा निज़ाम लाने की कोशिश ना कीजिए।
इसके अंजाम आप भुगत चुके हैं, आप सारी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं सिर्फ इस वजह से। भले ही आप दिल के अच्छे होंगे, अच्छे मुसलमान भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से इस ऐसी किताब को जो कि बेवकूफ़ियों से, जाहिराना बातों से भरी हुई है, उस किताब को पढ़ पढ़ कर आप लोग पागल हो रहे हैं और आप उन लोगों से टकरा रहे हैं जो आपसे ताकत में 3 गुने हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट सब मिला के, और आपसे पावरफुल भी ज़्यादा है और आपसे ज़्यादा साफ सुथरे रहते हैं। और ये काफिर तो नीच है ना, फिर भी उन्होंने एटम बम बना लिए, फिर भी उन्होंने AK-56 दी, AK-57 दी, और AK-56, AK-47 दी, और बहुत सारे आपको हथियार दिए, मिसाइल्स भी उन्हीं की बनाई यूज़ कर रहे हो। और जो ये पाकिस्तान के लोग मिसाइल बना रहे हैं ना, ये उन लोगों की औलाद है कि जिनके पुरखों की माँ बहनों के साथ बेइज्जती हुई, उनको उन्होंने, जो अरब के आक्रमणकारी थे उन्होंने इनको, या तुर्की के आक्रमणकारियों ने इनको, इनकी माँ बहनों के साथ एक गलत संबंध किया। ये अवैध संतानों की औलाद है, ये हिस्ट्री है, इसमें कोई छिपा हुआ बात नहीं है। क्योंकि जितने भी अरब और टर्किश या लोग आए, वो अपने साथ स्त्रियों को, वुमेन को लाए नहीं थे, वो यहीं की स्त्रियां ले जाते थे। और ये ऐसे बेगैरत लोग हैं पाकिस्तानी कि वो अपनी स्त्रियों की बेइज्जती का भी एक तरह से वो एक उत्सव जैसा मना रहे हैं कि ये देखो हमारे वो पूर्वज हैं, हमारे वो आइकॉन है। अब तुम्हारे आइकॉन तो तुम्हारी माँ बहनों के और जो पुरखे, जो पुराने रेपिस्ट लोग तुम्हारे आइकॉन हैं। तो ऐसी बेगैरत काम मैंने कभी नहीं देखी। ये शाहिद अफरीदी और जावेद मियांदाद के लिए मैं स्पेस बोल रहा हूँ, और ये शोएब अख्तर भी बोला। मैं सरफराज खान नवाज की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन वो भी जाहिल निकले, क्योंकि जिस तरह की आप किताब पढ़ोगे वैसा ही आपका दिमाग भी चलेगा। तो ये आप ये देखिए कि जो ये कहते हैं कि दूसरों की स्त्रियों के साथ बलात्कार जायज़ है, क्या ये अपनी स्त्रियों के साथ ऐसा करना चाहेंगे अगर युद्ध में वो हारी जाती हैं? और दूसरी बात है, अगर मुशरिक ये करते थे कि मुस्लिम को हरा के उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करते थे, तो वो तो नीच हैं, वो तो काफिर हैं, वो तो चींटी से डंगर हैं, वो तो आपने बोल ही दिया है कुरान में। तो आप लोग ऐसे काम क्यों करते हो? तो आप में और उनमें फ़र्क ही क्या है? फिर उनको किस आधार पे बोलते हो काफिर नीच हैं, काफिरों को जन्नत नहीं मिलेगी? अरे हमको ऐसी जन्नत की ज़रूरत ही नहीं है। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आप कुर्बानी के नाम पर, बकरे की कुर्बानी, हज़ारों जानवरों को काट देते हो, गायों को काट देते हो, ऊँटों को काट देते हो। तुम्हारा अल्लाह इतना क्रूअल है कि वो अपने फ़ायदे के लिए जानवरों को भी कटवा रहा है और दूसरे काफिरों को कटवा रहा है। तो इससे बड़ा क्रूर अल्लाह क्यों क्या नहीं होगा? और तुम्हारा अल्लाह जीरो है, साइंस भी नहीं जानता। मतलब इतनी जाहिलियत की इतनी हद है कि पृथ्वी अभी भी नहीं घूम रही है अल्लाह के हिसाब से। तो भाई ऐसे अल्लाह के पीछे आप क्यों पड़े हो, जो ना साइंस जानता है, ना इंसानियत जानता है, और फिर कहते हो कि इस्लाम में पीस है। मैं कहता हूँ इस्लाम में पीस नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इस्लाम में कोई लॉजिक्स नहीं है, कोई तर्क नहीं है। और ये जो मूर्खों का समूह इन आयतों को फॉलो कर रहा है और करते ही चला जा रहा है, उनमें से कुछ लोग जो समझदार और पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, इन चीज़ों को जानते हैं कि इंसानियत के खिलाफ है। अब ये बताइए, ये सेक्स स्लेव, लौंडी, इस तरह की बातें इंसानियत के फेवर में है? या किसी का मंदिर गिरा दो, या किसी की चर्च गिरा दो, या किसी का कुछ गिरा दो, मतलब ये एक, मैं तो ये कहूँगा ये फैनेटिक्स है, ये पागलों का समूह है पूरी दुनिया में जो परेशान कर रहा है लोगों को। यद्यपि इसमें उन लोगों की, उन मुसलमानों के लिए मेरा ये कहना नहीं है कि जो समझदार हैं, जो एक्स मुस्लिम हैं और जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, वो वाकई वो इंटेलिजेंट पर्सन है। और ये इस्लाम एक्स मुस्लिम जो बन रहे हैं, इसकी सुनामी इतनी तेज़ आ रही है कि इस सुनामी से ये जो इस्लाम है, जो कि मानवता के खिलाफ है, पूरी मानवता की शांति भंग करने जा रहा है, उससे थर थर आ जाएगा और ये उसी सुनामी में डूब जाएगा। और इसको डूबना भी चाहिए, क्योंकि एक मानवता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश 610 में रची गई, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने सेक्स या वुमेन प्लेजर के लिए, या वासना की पूर्ति के लिए। इसमें देखिए कुरान में वासना के बारे में, स्त्रियों के बारे में इतनी चर्चा है, और काफिरों को मारने, उनको आग डालने में। क्या उनकी अल्लाह को सिर्फ यही काम रह गया था कि वो काफिरों को मारे, उनकी स्त्रियों को कैसे यूज़ कर रहा है ये बताए? भाई ये आप ये बताइए, रिलीजियस बुक है या ये स्लॉटर हाउस है, या एक तरह का ये ब्रोथल खुला हुआ था कि ये सब चीज़ें बताएं, दूसरों के इस तरह से बलात्कार करो? तो ये मैं समझाने वाली बात कह रहा हूँ कि ये सब चलने वाला नहीं है। और तुम्हारे ये डर से कि हम
काट देंगे और मार देंगे, इन धमकियों से भी कोई डरने वाला नहीं है। और इस चीज़ को बिल्कुल दरकिनार कर दें, अपने दिमाग से बाहर कर दें कि हम लोग डर जाएंगे आप लोगों से। हम आपकी ऐसी सच्ची बातों का खुलासा करते रहेंगे। और कुरान जो है सबसे बड़ी हेट स्पीच है, सर्टिफाइड हेट स्पीच है इस दुनिया में। और मैं तो कहता हूँ कि इस कुरान को बैन लगा देना चाहिए, इंडिया में भी बैन लगाना चाहिए, और जहाँ जहाँ ये डिस्टॉर्टेड ह्यूमनिटी को कर रही है उसको बैन लगाना चाहिए। और इसमें मैं फ्रेंकस जो मैक्रोन जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि ये सारी गड़बड़ इस्लाम की वजह से ही हो रही है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, सत्य सनातन धर्म की जय। क्योंकि यही ऐसा एक धर्म है जो कि सारी दुनिया को अपना कुटुंब मानता, अपना परिवार मानता और सबके सुख की कामना कर सकता। तो इसकी होड़ तो इस्लाम कुछ कर ही नहीं सकता कि इस्लाम में जहाँ दानवता भरी हुई है, इस सनातन वैदिक धर्म में मानवता भरी हुई है। और दूसरी बात मैं ये वाजे कर दूँ कि सनातन वैदिक धर्म वेदों के आधार पर बना है। अगर पुराणों में और रामचरितमानस में तुलसीदास ने ढोल गंवार पशु शूद्र नारी बेचे बोला है, तो तुलसीदास भी उसी श्रेणी में आते हैं जिसमें कि ये लोग आते हैं जो कि हमको काफिर बोलते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।